आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे। तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेलूरू मौजे में मुतादिद तरक्याती कामों का रियासती वजीर के हाथों आगाज। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात से इंसाफ कर रही है। कोटगली स्कूल के अहाते में बरखी शाख से हलाक होने वाले तालिब इल्म के अफराद खानदान से एमएलए बिकाला गणेश गुप्ता की ताज़ियत। उन्होंने मुआवजा दिलाने का तयक़ुन दिया। मुस्लिम डिवीजन गुर्बतज़दा इलाके खुसूसी स्कीमात से मुस्तफिद करवाने मीर मजाज अली की एमएलए से नुमाइंदगी। मुमकिन इक़दाम करने एमएलए का तयक़ुन। राशन कार्ड्स की दरखास्त के लिए ऑनलाइन साइट्स का आगाज किया जाए। एक साल से ये साइट बंद है। अवाम और तलबा को बेशुमार मुश्किलात। उबैद बिन हमदान की डीआरओ से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। नेलूरू में रियासती वजीर के हाथों कई तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ कर रही है और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए ठोस स्कीमात को रूबा अमल ला रही है। बालकुंडा के मुकाल मंडल के जिले नेलूरू में रियासती वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रसाद रेड्डी ने आज कई एक तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां तामीर की जाने वाली पद्माशाली संगम की इमारत का संग बुनियाद रखा। साथ ही लाइब्रेरी और एससी कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा। वेमुला प्रसाद रेड्डी ने इस मौजे में महात्मा ज्योतिराव फूले और तेलंगाना तल्ली के मुजस्समों की निकाब कुशाई अमल में लाई। साथ ही कब्रस्तान और शमशानों के लिए भी फंड्स का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा जिला कलेक्टर राम मोहन राव भी मौजूद थे। बादिजा वेमुला प्रसाद रेड्डी ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात को हुकूक इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां है। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबा अमल लाया गया है। रियासत तेलंगाना तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। रियासती वज़ीर आला केसीआर गरीब तबकात की फलाह व बहबूद और उनके लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत में अमलावर फलाही स्कीमात इंतहाई बेमिसाल हैं और उनकी मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। ये मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ की हुकूमत अवाम की खुशियों और गमों में शरीक रहती है। ప్రతి గ్రామంలో ఒక మంచి శ్మశాన వాటికను కట్టుకోవాలి. అక్కడ నీళ్ళ సౌకర్యం ఉండాలి. స్నానాలు చేసుకుందలిగి అక్కడ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్డు మీదనో ఆన్నో ఎన్నో చేయడం కాకుండా ఒక మంచి సిమెంట్ తోటి ప్లాట్ఫామ్ కట్టి ఒక మంచి 12 లక్షల రూపాయలతోటి శ్మశాన వాటిక చేసుకోవాలని నేనే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టించిన. నేను మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇది అమలవుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే అక్కడికి మాత్రం అందరం పేదోడైనా ధనవంతుడైనా ఏ కులమోళ్ళైనా సరే అక్కడికి మాత్రం పోవలసిందే. అక్కడన్నా ఒకటైతాం మనం అందరం. కాబట్టి అది మంచిగా చేసుకోవాలని చెప్పి నాకు కోరిక ఉండే. कोटगली स्कूल में बरखी शाख से हलाक होने वाले अयान खान के अफराद खानदान से एमएलए की ताज़ियत। 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाने एमएलए का तयक़ुन। मीर मजाज अली की कामयाब मसाई। उन्होंने एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने आज असद बाबा नगर में मरहूम अयान खान के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार ताज़ियत की। 11 साल अयान खान जो कि कोटगली में वाक़े सरकारी प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म थे, स्कूल में वक्फे के दौरान खेलते हुए स्कूल के मैदान में ही बरखी शाख का शिकार होकर हलाक हो गए थे। इनकी अफसोसनाक हलाकत पर शहर में बरहमी और गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इनकी हादसाती मौत की जिम्मेदारी महकमा तालीम और महकमा बरखी पर आयद की जा रही थी।
اور مہلوک ایان خان کے افراد خاندان کو معاوضہ دینے کی بھی مانگ کی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی محکمہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے یا معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا، جس پر ٹیآرایس قائد اور سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی نے اس معاملے کو MLA بگالا گنیش گپتا کے علم میں لایا، جس پر انہوں نے محکمہ برقی کے ذمہ داران سے بات چیت کی اور محکمہ برقی معمولی معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ MLA نے اس معمولی معاوضے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک انسانی زندگی ضائع ہو چکی ہے اور ایک خاندان اپنے سہارے سے محروم ہو گیا ہے اور محکمہ برقی محض معمولی معاوضے کی بات کرتا ہے۔ MLA کی ناراضگی کے بعد محکمہ برقی نے 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا تیقن دیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد MLA نے آج اپنے اہم کام منسوخ کر دیے اور ایان خان کے افراد خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے اسد بابا نگر پہنچے۔ انہوں نے ایان خان کے حادثے پر اپنے گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ معاوضہ دلانے کے وہ پابند رہیں گے۔ یہ معاوضہ خاندان کے لیے متبادل تو نہیں بن سکتا، لیکن کچھ راحت ضرور ملے گی۔ اس موقع پر میر مجاز علی نے MLA کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ اس افسوسناک حادثے کی اطلاع دیتے ہی MLA بگالا گنیش گپتا متحرک ہوئے اور محکمہ برقی کے حکام سے بات کرتے ہوئے معاوضہ کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام میں ٹیآرایس قائدین محمد عبدالقدوس شیکر، باجنہ، سجیت سنگھ ٹھاکر، متین جبلی، محمد سمیع، یاسین باکسر، محمد یونس، محمد عارف اور دیگر موجود تھے۔ الیکشن کے ٹائم پہ میں آیا تھا اور اس کے بعد ایسا پروگرام میں آنا پڑا جہاں پہ اپنا سراج بھائی کے جو ینگ بچہ تھا وہ گزر گیا اور مجھے جیسے کہ پتہ چلا کل شام میں پورا انفارمیشن لے کے ان کا گھر کو آ کے بات کریں گے بول کے ہم آئے تھے، لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ وہ جو کرنٹ شاک کی وجہ سے ایک بچہ کو اتنا تکلیف پہنچایا، ٹھیک ہے اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اوپر والے کے یہ ہیں، لیکن اس کا فیملی کو ہم پورا مدد ضرور کریں گے۔ ابھی جیسے مجاز بھائی کہا، شیکر بھائی مجاز بھائی دونوں کل شام میں آفس میں آئے تھے، ذکر کیے، تو میں پورا انفارمیشن لے کے ہم جائیں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں۔ کل شام کے 7:30 بجے میں نے ذکر کیا کہ ایسا واقعہ ہوا، تو میرے صاحب ساتھی یہ بولے کہ کل جو ہے سو ایک پروگرام ناگارام کا پروگرام کینسل کر کے یہاں پہ یہ مرحوم کے والدین کو مل کے اور ساتھ ہی ساتھ الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ سے بات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ دار الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ والے ہیں، تو اسی حساب سے بات کریں۔ اسی حساب سے بات کرنے کے بعد انہوں بہت مختصر سا معاوضہ دینے کی اس میں تھے۔ میں MLA صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس کو 5 لاکھ تک لے کے آئے۔ ڈویژن 35، 36، 37 اور 38 انتہائی سلم علاقے، ان پر خصوصی توجہ دینے اور بھاری فنڈز مختص کرنے کی ضرورت۔ MLA بگالا گنیش گپتا سے میر مجاز علی کی نمائندگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے عوام پکے مکان اور برقی میٹر سے محروم ہیں۔ MLA بگالا گنیش گپتا نے آج اپنے رفقا کے ہمراہ اسد بابا نگر کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں کوٹ گلی اسکول میں برقی شاک سے ہلاک ہونے والے ایان خان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کی اور اپنے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام کے دوران سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی نے اپنے خطاب میں MLA سے خواہش کی کہ وہ ان سلم علاقوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن 35، 36، 37 اور 38 سلم علاقے ہیں اور ان علاقوں میں اکثریت غریب افراد کی ہے جو کچے مکانوں میں بستے ہیں۔ حکومتی اسکیم کے تحت پکے مکانوں کی تعمیر کے لیے ان کو قرضداد کی فراہمی عمل میں لائی جائے اور ان علاقوں کو خصوصی ترجیح دی جائے۔ میر مجاز علی نے بتایا کہ اسد بابا نگر اور اس کے اطراف کے محلہ جات میں برقی میٹرز کی فراہمی میں محکمہ برقی لیتو لال کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خواہش کی کہ MLA مداخلت کرتے ہوئے اس علاقے کی عوام کو رعایتی قیمتوں میں برقی میٹرز کی فراہمی یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ دیگر ترقیاتی کاموں کی سمت بھی میر مجاز علی نے MLA کو متوجہ کروایا، جس پر MLA نے عنقریب ایک اور دورے کا تیقن دیا اور ممکنہ طور پر ان علاقوں کے مسائل کی یکسوئی کا عزم ظاہر کیا۔ کچھ مسائل ہے
वो भी आपके ये एरिया के उसके ताल्लुक़ से ज़रा आप रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये जो स्लम बस्ती है इसमें करंट के मीटर्स नहीं है। कल उसके ताल्लुक़ से भी मैं एमएलए साहब से नुमाइंदगी करा था, तो एमएलए साहब ये बोले कि रूरल में एक स्कीम है जो 175 रुपये में मीटर है। तो एसी साहब से पूछे तो उन्होंने बोले एसी साहब के मैं देख रहा हूँ और ये रूरल की स्कीम अपने अर्बन में भी इम्प्लीमेंट करने की आज से कोशिश कर रहा हूँ, मगर अगर वो स्कीम अगर रहती है तो मैं इंशाल्लाह बराबर कराऊंगा बोल के बोले। नहीं तो 1300 रुपये में जो 1000 रुपये डिपॉजिट है वो कट करते हुए 1300 में मीटर इंशाल्लाह आप लोगों को आएगा। वैसे तमाम एरिया ये पुराना 36 और 37, 38 और 5 ये तमाम स्लम एरिया है। मैं साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तो नहीं होगा कि हमारे सीएम साहब एक स्कीम लॉन्च करें जो गरीब लोगों के मकानात को पक्का मकान में तब्दील करने के वास्ते लोन जो दिया जा रहा। इंशाल्लाह ये कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद मैं एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्लम एरिया 35, 36, 37, 38 ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है जिसमें बिल्कुल जो है सो लोग गुर्बत के सतह के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। टीन शेडों के मकाना है, आप चाहे तो गौर से देख सकते। ये स्कीम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके इलेक्शन के बाद में इंशाल्लाह ये मकानों को तब्दील करके आरसीसी के मकानों में तब्दील करना है। मैं राशन कार्ड की दरखास्त देने के लिए 1 साल से साइट बंद कर दी गई है। आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, बिलखसूस तलबा मसाइल का शिकार है और स्कॉलरशिप से महरूम हो रहे हैं। फौरी साइट का आगाज करने उबैद बिन हमदान की डीआरओ से नुमाइंदगी। कांग्रेस अक़लियती कायद उबैद बिन हमदान ने अपने रुफ़का के हमरा डीआरओ निज़ामाबाद से मुलाकात करते हुए एक मुतालबती मकतूब इनके हवाले किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि राशन कार्ड के ऑनलाइन साइट को फौरी शुरू किया जाए। उबैद बिन हमदान ने बताया कि 1 साल से यह साइट बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से नए दरखास्त गुजारों के अलावा 1 साल कबल दरखास्त देने वालों की दरखास्तें इल्तिवा का शिकार बनी हुई हैं, जिससे नाइंसाफी का पहलू उजागर होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 6 साल से आर्जी राशन कार्ड्स के जरिए काम चलवा रही है और परमिट राशन कार्ड्स की इजराई में नाकाम रही, जिसकी वजह से अवाम को हर माह ज़िराक्स हासिल करने की तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि बिलखसूस तलबा मसाइल का शिकार हो रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट तलब किए जाते हैं और इनकम सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए राशन कार्ड तलब किया जाता है और कई गरीब तलबा के पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं और इनका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। उबैद बिन हमदान ने डीआरओ से मुतालबा किया कि वो ऑनलाइन सेट के आगाज के लिए इक़दाम करें ताकि आवाम को हक व इंसाफ मिल सके। डीआरओ साहब को राशन कार्ड के ताल्लुक से एक याददाश्त पेश किया गया है। जो 1 साल से राशन कार्ड की साइट बंद है, उस ताल्लुक से हम डीआरओ साहब को ये मेंशन किए। इससे गरीब आवाम को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की दरख्वास्त दे के काफ़ी दिन हो गया, उन लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ताल्लुक से आज ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और एमबीटी पार्टी की जानिब से एक याददाश्त पेश किए और साथ ही साथ हम ये भी मेंशन करें कि परमानेंट रेशन कार्ड जो 6 साल से परमानेंट रेशन कार्ड केसीआर हुकूमत आज तक भी जो है ना इशू नहीं करी। आज भी लोग एक ज़िराक्स कापी के ज़रिए राशन की दुकान पे राशन उठा रहे हैं। तो हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से और कलेक्टर साहब से कि परमानेंट रेशन कार्ड जल्द से जल्द इशू करें और जो ऑनलाइन दरख्वास्त दे चुके हैं पिछले 1 साल से जो रेशन कार्ड पेंडिंग है वो भी जो है ना जल्द से जल्द साइट को चालू करके गरीब आवाम को रेशन और बाकी जो रेशन के मटेरियल्स है वो अपनाने की जो है ना हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर,
اور سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کی کھانسی اور بلغم جمع ہو جانا جیسے امراض کا تشفی بخش علاج دستیاب رہے گا، کیونکہ ضلع کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کار ڈاکٹر سید عمر احمد MBBS MD پلمنری کی خدمات حاصل ہے۔ ان کی ماہرانہ طبی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفی بخش علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشانت کردوکر MS جنرل سرجن اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونا کردوکر MBBS DGO کی خدمات بھی ہمہ وقت دستیاب رہی۔ تو پھر ہمارے دواخانے کا پتہ نوٹ فرمائیں۔ آشیرواد ہاسپٹل، ضلع کوآپریٹو بینک کے سامنے والی گلی میں، سرسوتی نگر روڈ نمبر 2، نظام آباد۔ سیل فون نمبر 9515511633 یا 8801029221۔ خمر کیٹرنگ، جو بہت ہی مختصر سے عرصے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے، 50 افراد سے لے کر 5000 افراد تک کی دعوت کا شان شاہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برتنوں کی خدمات حاصل ہے۔ خوبصورت و آراستہ ڈائننگ ٹیبلز پر پرتکلف ذائقہ دار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے ساختہ کہنے لگے کہ ذائقہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے۔ تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری میں فنکشن ہال کی بکنگ، ڈیکوریشن، ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی بااعتماد خدمات۔ ڈائل کیجئے سیل فون نمبر 8074699279 یا 8099897774 اور رب پیدا کرے پروپرائٹر عبدالواسع سے۔ یاد رکھیے، ذائقہ دار و معیاری کھانوں کے لیے صرف اور صرف خمر کیٹرنگ۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل جماعتی قائدین کا RTC ملازمین کے ساتھ احتجاج، زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی اور NTR چوراہے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ RTC کو سرکاری محکمے کا موقف دیا جائے۔ مختلف اپوزیشن سیاسی جماعتوں اور RTC ملازمین کی جانب سے دھرنا چوک سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی LIC چوراہا، تلک گارڈن اور اسٹیشن سے ہوتی ہوئی واپس NTR چوراہا پہنچی، جہاں پر کل جماعتی ایکشن کمیٹی کی جانب سے راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا، جس میں حکومت مخالف نعرے لگائے گئے۔ RTC ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کرنے اور RTC کو سرکاری محکمہ قرار دیتے ہوئے RTC ملازمین کو سرکاری ملازم کا موقف دینے کا شدت سے مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ملازمین کو تمام مراحت اور وظیفے کا اعلان کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس دھرنے میں CPI، CPIM، تلگو دیشم اور دیگر پارٹیوں کے قائدین شریک تھے، جن میں قابل ذکر پربھاکر، دنڈی وینکٹ اور ونود کمار کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کی خدمات پر آئیٹا کی جانب سے آرمور ڈویژن میں تحریری و تقریری مقابلوں کا انعقاد۔ کامیاب طلبہ میں انعامات کی تقسیم کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا۔ آئیٹا کے ذمہ داران نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور SSC کے 100% نتائج حاصل کرنے والے اسکولوں کے صدر مدرسین کو تہنیت پیش کی گئی۔ آرمور میں آئیٹا کی جانب سے ڈویژن سطح پر تحریری و تقریری مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ ان میں کامیاب طلبہ کو انعامات کی تقسیم کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ڈویژن سطح پر تقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرنے والی بشرا ناز بھیمگلہ اسکول، انعام دوم راشدہ خانم پرکٹ ہائی اسکول، جبکہ تحریری مقابلے میں انعام اول مدیحہ فاطمہ پرکٹ ہائی اسکول فرحین تبسم انعام دوم کے مستحق قرار پائے اور ان کو انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ منڈل سطح اور اسکول سطح پر بھی انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں SSC میں 100% نتائج حاصل کرنے والے اسکولوں کے صدر مدرسین کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ اس پروگرام کی صدارت محمد اعظم ضلع سیکرٹری آئیٹا نے کی، جبکہ اہم شرکاء میں قاضی عبدالمجید صدر آرمور آئیٹا، محمد اسحاق کنوینر، امجد اللہ، اسلم بن محسن اور دیگر شامل تھے۔ یوم تعلیم کے ضمن میں تحریری اور تقریری مقابلے آرمور ڈویژن کے تقریباً 9 اسکولس میں رکھے گئے۔ اسکول سطح پر اول اور دوم آنے والے طلباء کو یہاں ضلع ہائی اسکول کرکٹ میں انعامات سے نوازا گیا۔ تقریباً 36 انعامات یہاں تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں مقصد یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت سے یہ نئی نسل کو واقف کرایا جائے، یہ طلباء کو ان کی قربانیاں یاد دلائی جائیں۔ اس ملک میں مولانا کی جو قربانیاں ہیں وہ ان نئی نسل کو بتایا جائے، واقف کرایا جائے اور طلباء کو ذمہ دار شہری بنایا جائے۔ یہاں ڈویژن پہ 4 انعامات 4 طلباء کو سلیکٹ کیا گیا۔
अव्वल दुगम तकरीर में और हिंदुस्तान और अरब कंट्री के दरमियान ताल्लुकात कायम हो। आपने ये भी रिसाले लिखे, तो बतलाना है मकसद है कि आप हिंदुस्तान का भला चाहे, हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए बेतहाशा अपनी कुर्बानियाँ पेश की। बतलाना है मकसद इस प्रोग्राम को हटाने जो रखा है, इसका मकसद ये है कि हमारे आज के स्टूडेंट फ्यूचर के बड़े आदमी बन सकते हैं, फ्यूचर के IAS ऑफिसर, कलेक्टर, MRO और बड़े बड़े ओहदे जितने भी आप पहुंच सकते हैं। शर्त ये है कि आप खुद भी मेहनत करें और दुआएं भी। 9 नवंबर को आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का अहकामी इजलास होगा। मारूफ आलिम दीन मौलाना अरशद अली कासमी की शिरकत और खुसूसी खिताब रहेगा। आरमूर के ज़िम्मेदार मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही का बयान। उन्होंने जलसे में बकसरत शिरकत करने की मुसलमानों से अपील की। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर की जानिब से 9 नवंबर को क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल क्रिकेट में बाद नमाज शाह एक अहम जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना अरशद अली कासमी का खुसूसी खिताब होगा। इस बात का इंकशाफ सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए तंजीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के जिम्मेदार मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने किया। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर फितनों का दौर है। शैतान ज़िब्त अनासिर मिल्लत को गुमराह करने और उनको दज्जाली ताकतों का शिकार बनाने की साजिशें करते हैं। देही इलाकों में नौखानेदा मुसलमान इन गुमराहकुन फितनों का बासानी शिकार बनते हैं। इन फितनों का सदेबाब हमारी जिम्मेदारी है और नौखानेदा अफराद को दीनी तालीमात से आरास्ता करने और उनको गुमराही से महफूज रखने की कोशिशें ज़रूरी है। लिहाजा फितनों के इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें के उन्वान से इस बामकसद जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की। प्रदेश के ज़ेर एहतिमाम अक़ाइद तहफ़्फ़ुज़ के ज़िमन में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउन्वान मौजूदा दौर में फ़ितनों के ज़माने में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें बतारीख़ 9 नवंबर 2019 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा क्लासिक फंक्शन हॉल क्रिकेट मंडल आरमूर में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम हज़रत मुफ्ती रफ़ीक़ साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेर सदारत मुनाक़िद होने जा रहा है, जिसमें रियासत के मुमताज़ आलिम दीन बेबाक मुक़र्रिर हज़रत मौलाना अरशद अली कासमी साहब दामत बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का खुसूसी खिताब होंगे। 9 और 10 रबीउल अव्वल को आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम। 9 रबीउल अव्वल को ख़वातीन और 10 रबीउल अव्वल को मर्द हज़रात ज़ियारत की सादत हासिल कर सकते हैं। सैयद यूसुफ़ुद्दीन ख़ादरी का बयान। इस ज़ियारत का इनके मकान नज़्द पिला स्कूल पर एहतमाम किया जाएगा। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत व बासादत मौके पर आमतुल मुस्लिमीन को यह इत्तला इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ दी जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है। ज़ियारत का एहतमाम सैयद यूसुफ़ुद्दीन ख़ादरी अल चिश्ती अल रिफ़ाई के मकान नज़्द पिला स्कूल व अर्बन हेल्थ सेंटर किया जा रहा है। ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अहबाब इस पुरसादत मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। ज़ियारत का एहतमाम 9 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात ख़वातीन के लिए सुबह 11 बजे तक बाद नमाज इशा किया जाएगा, जबकि 10 रबीउल अव्वल को मर्द हज़रात को ज़ियारत का मौका हासिल होगा, जबकि 12 रबीउल अव्वल को ज़ियारत का खुसूसी एहतमाम करवाया जाएगा। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद की जानिब से जो ज़ियारत आसार मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहतमाम होता है, इस साल भी हो रहा है। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 50 तबरुकात ज़ियारत के लिए रखे जाएंगे और बरोज़ जुमेरात 9 रबीउल शरीफ सुबह 11 बजे तक बाद नमाज इशा ज़ियारत बराए ख़वातीन के लिए मुनक़िद हो। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। नेलूरू मौज़े में मुतादिद तरक्याती कामों का रियासती वजीर के हाथों आगाज। उन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात से इंसाफ कर रही है।
कोटगली स्कूल के अहाते में बरकी शाख से हलाक होने वाले तालिब इल्म के अफराद खानदान से MLA बिकाला गणेश गुप्ता की ताज़ियत, उन्होंने मुआवजा दिलाने का तयक़ुन दिया। मुस्लिम डिवीजन गुर्बतज़दा इलाके खुसूसी स्कीमात से मुस्तफिद करवाने मीर मजाज अली की MLA से नुमाइंदगी, मुमकिन इक़दाम करने MLA का तयक़ुन। राशन कार्ड्स की दरखास्त के लिए ऑनलाइन साइट्स का आगाज किया जाए। 1 साल से ये साइट बंद है, अवाम और तलबा को बेशुमार मुश्किलात। उबैद बिन हमदान की DRO से नुमाइंदगी। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।